अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग भी ये व्लॉग देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब को सेहत कामिला अता फ़रमाए, उनकी मुश्किलों को आसान करें, उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर दे। आमीन सुम आमीन। और अभी आज छुट्टी का दिन है तो आज नाश्ता भी थोड़ा सा देर से हो रहा है। तो ये जो है ब्रेड है जो कि तहज़ीब इधर बेकरी है, वहाँ से हम लोग ले लेते हैं। होल मील ब्रेड है और काफ़ी अच्छी ब्रेड होती है ये, और इसका ये पूरा लोफ जो है मिल जाता है, जिसको आप उनसे भी कटवा सकते हैं, बेकरी वालों से उनसे कह दें तो। लेकिन वो ये होता है, वो बड़े पतले पतले से स्लाइस काट के देते हैं तो वो बीच में से टूट जाते हैं। तो इसलिए जो है मैं लोफ लाकर हम लोग ख़ुद ही इसको जो है वो कट कर लेते हैं। तो ये जो है ना सुबह का टाइम है और इस टाइम पे मैंने चाय रखी हुई है और हम नाश्ता करने लगे। और ये जो मुन्ना जो है ये नीचे वाले स्लैब से गुज़र के किचन के अंदर आ गया है और वो भी चाह रहा है देखना कि हम क्या कर रहे हैं इस टाइम पे। तो अभी जो है वो नाश्ता बन रहा है और जो है क्योंकि सुबह वैसे बच्चे स्कूल सुबह जाते हैं तो वो सुबह सुबह नाश्ता करके चले जाते हैं और कोई इतना ख़ास अंडे वगैरह नहीं खाते हैं। लेकिन छुट्टी के दिन जो है वो ये है कि उनकी पसंद का जो भी उनको खाना होता है तो उनसे का जो है ना वो नाश्ता जो है वो मैं बना देती हूँ। किसी को जो है वो जर्दी जो है वो टूटी भी खानी है और किसी को जो है वो जुड़ी भी खानी है। तो वो इसी तरह से जो है वो सबके नाश्ते जो है वो तैयार हो जाते हैं। और जो रूटीन के डेज़ होते हैं, वीक डेज़ होते हैं, उसके अंदर तो बच्चों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपनी कोई फ़रमाइश बता भी पाएँ कि उनको क्या चाहिए। इस कदर शॉर्ट टाइम होता है स्कूल से आने के थोड़ी ही देर के बाद तो शाम हो जाती है। तो उनको इतना नहीं मौका मिलता कि वो अपनी पसंद की चीज़ें बताएँ, उन अपनी पसंद की चीज़ें मंगाएँ। तो ये है कि छुट्टी वाले दिन जो है मैं स्पेशली जो है वो जो जिस तरह से कहते हैं उस तरह से जो है वो चीज़ें बना लेती हूँ और जो है वो उनको बना कर दे देती हूँ और उनको भी कहती हूँ कि वो ख़ुद भी जो है वो जो खाना चाहे वो बना लिया करें। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि अगर आपको जो है अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारने का मौका मिल रहा है तो ये अल्लाह ताला का जो है बहुत बड़ा फ़ज़ल है। क्योंकि आजकल की ज़िंदगी इस तरह की हो गई है, गहमा गहमी की, नफसा नफसी की, कि आपके पास जो है बिल्कुल भी वक्त नहीं होता कि आप जो है वो अपने रिश्तेदारों तक को या अपने घर वालों को भी जो है वो टाइम दे सकें। तो ये जो है ना आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ डॉक्टर रैशल का जो है ये विटामिन सी का पूरा सेट है। और ये मुझे पहले किसी मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था, उसके बाद मैंने जो है ये ऑनलाइन जो है इंस्टाग्राम पे जो है वो उनसे ऑनलाइन मंगवा लिया था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर रैशल का विटामिन सी का पूरा सेट है। इसका ये फेस सीरम है, ये आई सीरम है और इसके अलावा जो है इनकी डे क्रीम भी होती है, नाइट क्रीम भी होती है। मैं डे क्रीम और नाइट क्रीम तो नहीं यूज़ करती, लेकिन ये मॉइस्चराइज़र जो है इनका विटामिन सी का ये डे मॉइस्चराइज़र है और ये मतलब फेस क्रीम है ये एक तरह से। ये मैं यूज़ करती हूँ, रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़बरदस्त। ये इसका फेस वॉश है, ये भी मैंने मंगाया था साथ में, लेकिन अभी तक मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया है। ये फ़ेस वॉश मैंने अभी तक इस्तेमाल इसका नहीं किया है, लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी पहले से ही फ़ेस वॉश रखे हुए हैं जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये है कि सीरम्स वगैरह मैंने फ़ेस सीरम जो है वो इस्तेमाल किया है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। और आप जो है अगर सोच रहे हैं कोई फ़ेस सीरम अच्छा लेने का और आप सोच रहे हैं कि कौन सा हमें लेना चाहिए, तो डॉक्टर रैशल का फ़ेस सीरम जो है इस वक्त रिकमेंडेड है। आप ये इस्तेमाल करके देखें, आपकी चेहरे पे जितनी भी जो है वो धब्बे दाग हैं, आपका चेहरा बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। तो ये इसको देखें इस तरह से जो है, अगर आपने सिर्फ फेस पे लगाना है तो 1 ड्रॉप काफ़ी है और अगर आपने नेक पे भी लगाना है तो 2 ड्रॉप काफ़ी हैं। तो ये बहुत ही कम इस्तेमाल होता है और इस तरह से आप इसको जो है वो लेकर और अपने चेहरे और गर्दन पे इस तरह से आप कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त है, चिपचिपा भी नहीं है और बहुत ही इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। इसको मैंने कुछ महीनों से जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैंने ख़ुद अपना ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, इससे स्किन पे बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ा है। ये आई सीरम है, आपने इसको भी इसी तरह इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा ड्रॉपर में निकाल कर और आँखों के गिर्द जो है वो गोल गोल सर्कुलर उसमें जो है आप इसको मसाज करें। ये जो फेस क्रीम है ये आप जब भी चेहरा वॉश करें उसके बाद आपने कोई ना कोई, ज़ाहिर है मौसम सर्द है तो उसकी वजह से आपने कोई क्रीम लगानी है तो आप इसको जो है वो थोड़ा सा लेकर लगा लें। मैं तो इसको आधे से ज़्यादा जार इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो ये उसका भी रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है।
तो आप अगर कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई ऐसा किट मिल जाए कि जो है जिसमें सीरम हो, फेस क्रीम वगैरह हो, तो आप जो है वो ये ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। तो वो है जो औरतें अच्छा, रोटी अभी भी जो है करना वो ये है चाहती हैं। कि बच्चे कह रहे थे कि उन्हें भूख लग रही है, लेकिन लंच वो करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नूडल्स खाने। तो अभी ये जो है मशरूम जो फ्लेवर है, इसके जो है नूडल्स हैं ये कोरियन। तो ये बहुत ही अच्छे, बहुत मज़ेदार हैं, ये हम बनाते रहते हैं। तो इसको जो है अब मेरी बेटी जो है वो ज़रा रामेन जिस तरह से बनता है, जो रेसिपी है वो उसने देख रखी है, तो वो उसको उसी तरह से बनाती है। तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले ये किया, पतीली में जो है वो पानी ले लिया है। 2 पैकेट अच्छे खासे हो जाते हैं और ये बड़े साइज़ के पैकेट होते हैं, तो थोड़ी आधी पतीली पानी ले लिया। उसके अंदर टमाटर और प्याज पहले से काट के उसमें आप डाल दें, और फिर जब वो एक बॉयल आ जाए तो उसमें आपने नूडल्स ऐड करने हैं, और इसके अलावा आपने जो उसके अंदर मसाला होता है उसको ऐड करना है। इसके अलावा जो उसके अंदर स्प्रिंग अनियन का, जो ड्राई स्प्रिंग अनियन की थैली होती है, वो आपने अंडों के साथ शामिल करके फेंट के रख लेनी है। अब जो है वो नूडल्स जो है वो 2-3 मिनट के अंदर इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, और ये 2-3 मिनट ही काफ़ी होते हैं। जैसे ही जो है ये बॉयल आना शुरू होगा और ये पकने लगेंगे, तो हमने जो है अब इसमें क्या करना है, हमने इसके अंदर जो है वो अंडे जो हमने फेंट के रखे हुए हैं, वो अब इसमें हम हल्के हाथों से थोड़े थोड़े करके जो है इसमें हम शामिल कर देंगे। तो ये जो है हमने इसमें अंडे भी शामिल कर दिए हैं, और इसको बिल्कुल हिलाना जुलाना नहीं है। और आप अंडे जो है वो 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और इसको ढक के जो है हम 2 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद जो है हमारे रामेन जो है वो तैयार हो चुके हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू जो है वो आ रही है, बेइंतहा ज़बरदस्त, ये मज़ेदार बनते हैं, स्पाइसी बहुत होते हैं। अगर आप लोगों को स्पाइसी खाने से थोड़ा सा मुश्किल लगे, यानी कि मिर्चें ज़्यादा लगती हों, तो आपने क्या करना है कि इसका जो मसाले का पैकेट है वो आधा डालना है। यहाँ पे हम खाना खा रहे थे और वहाँ पर जो है छोटे मुन्ने को हमने वॉकर से नीचे उतार दिया था, तो उसने जो है फ़ौरन अपना वही पसंदीदा काम के ड्रॉज़े खोलना और कैबिनेट खोल के खाली करना, वो उसने शुरू कर दिया है। तो इसलिए हमने जो उसकी पहुँच में ड्रॉज़ेज़ हैं उसके अंदर हमने उस ऐसा ही सामान रखा हुआ है कि जो ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो अब ये है कि शाम का टाइम हो चुका है, और शाम जो है वो आज हमारा जाने का कहीं इरादा नहीं है, क्योंकि हस्बैंड जो है वो कहीं अपने फ्रेंड्स आ गए हैं उनके दूसरे शहर से, तो उनसे मिलने के लिए, तो जो है वो बिज़ी हो गए, तो इसलिए आज हम कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो ये है कि बेटी कह रही थी कि उसे फ़्रेंच टोस्ट बनाने हैं, तो मैंने कहा हाँ बना लो। तो अब वो फ़्रेंच टोस्ट बना रही है, और फ़र्स्ट टाइम ही बना रही है छोटी वाली बेटी मेरी। तो अब जो है वो फ़्रेंच टोस्ट बनते हैं, देखें कैसे बनते हैं, क्या तैयारी होती है। और अभी जो है जब तक मुन्ना जो है वॉकर में रहता है तो घर में बहुत ही सामान सिमटा हुआ रहता है। अभी इसको जैसे ही उतारो तो वो ये जो है ना उधम ही मच जाता। 2 दिन तो बहुत ही अच्छा सा सूरज निकला रहा, धूप भी निकली रही, तो उसकी वजह से बड़ी अच्छा रहा कि जो कपड़े धुले वो बहुत अच्छे से सूख गए। लेकिन अभी कल से जो है वो दोबारा से सिर्फ बादल ही बादल हैं, और कपड़े बिल्कुल सूख नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैंने जो है कपड़े बाहर फैलाने के बजाय घर के अंदर फैला दिए हैं, क्योंकि घर में तो इन्वर्टर्स चलते रहते हैं और काफ़ी गर्म रहता है घर के अंदर, तो उसकी वजह से जो है शायद कपड़े जो है वो ये ड्राई हो जाएं। क्योंकि वैसे तो ये स्पिन हुए हुए कपड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हल्की हल्की सी तो इनको हवा लगनी और धूप लगनी ज़रूरी होती है। तो अब ये मैंने जो है वो ज़ीने पर ही अपने कपड़े जो हैं वो डाल दिए कि शायद कि कुछ देर में ये सूख जाएंगे, तो फिर ये प्रेस भी हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।